ਟਕਾ लेता हूँ मैं घरों आया सा मार मुकामने नूं हुण तुसी मैनू मार दे लै चलो ओए मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए जिथे उमर सवार दे लै चलो ले जाओ ना दारे अरकम में हजरत उमर को ना रोजे दे दुआ लेने गुलामा दियां टोलियां वो एक पे सुन दे करोड़ा दियां भोलियां और बड़ी उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हजरत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सजनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान ने नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है। ये अल्लाह तबारक व तआला से नबी दुआएं मांगते हैं। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा घर बनाया है, काबा से बसाने वाले महबूब भी भेज दे। हुजूर के लिए नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे, उम्मती तड़पते रहे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुफक्किरीन तड़पते रहे, या अल्लाह महबूब का जलवा अता कर। सारे हुजूर के लिए दुआएं मांगे और हुजूर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उमर नहीं अता कर देता, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। सब हुजूर को मांग रहे हैं। करीम ने दुआ, आप भला किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा नहीं मुरादे मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया, नबी करीम ने मांग के लिया। उमर जब गए ना कलमा पढ़ने, वाक़या आपने सुना है, हमशीरा से कुरान पाक सुना और फिर हज़रत उमर कहने लगे, नहीं बहन अब बात समझ में आ गई है, तो इस तरह कर, मेरे हाथ में बांध लेता हूँ, गले में तलवार लड़, कलमा पढ़ने आ रहे हैं। दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े हैं, शोर पड़ गया, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमजा हूँ, आज पता चल जाएगा। आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ फरमा है, करीम बोल पड़े, फरमाया हमजा जरा जल्दी न कर, जल्दी न कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमजा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं। तो बुला कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। हज़रत उमर तो वो है जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, लोगों सुनो, मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है, इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखूनों से भी नजर आने लगा। हुजूर फरमाने लगे, दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं, पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूलल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूलल्लाह, अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आपने ही बतानी है। तो या रसूलल्लाह इसकी ताबीर क्या है? हुजूर फरमाने लगे, इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया, इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस तरह दूध जिस्मानी गिज़ा है ना, इल्म रूहानी गिज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म का इल्म, फ़क़ाहत, समझदारी, मामला फ़हमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराव, साबित कदमी क्यों ना हो, जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं और कई दफ़ा पिलाएं, ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक साहब कहने लगे कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद इल्म है, फारूक आज़म का इल्म।
एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी है। अजीज दोस्त आप गौर करें बात पर, तो कैसी खिली बात है। यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे। ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताए ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन। उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, उनमें कित्थों लब्बा उमर बहादुर जड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की ले सजना सा तोड़ ही नहीं पाई। असी जान भी दिती ते राह तेरे, ले सजना सा तोड़ आखिर तक। पानी परना सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया है। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सज्जनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज पर फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है। ये सही मुस्लिम है। एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस भी नामवर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारों कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां। वो एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे।
करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमर नाम का शख्स है, कर्न का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो? उवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, अवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए, हजरत उमर की मुलाकात हो गई। आप जरा देखना, निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्न का, यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिबे आंदी, तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत अवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? तो हजरत वैसे करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया,